बढ़ाई गई थी। और उसके बाद कुछ लोग जो मैयत के पास बैठ के रोने चीखने लगते हैं, सीनों वगैरह को पीटने लगते हैं, बहुत सारे कलमात कहने लगते हैं, ये सब नुहा में आता है। इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बहुत सख्ती से मना फरमाया है। जैसा कि सही बुखारी किताबुल जनाज़, सही मुस्लिम किताबुल ईमान की हदीस है कि इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपना चेहरा पीटा, अपना दामन फाड़ा और जाहिलियत की बातें की, वो हम में से नहीं। और दूसरी एक हदीस जो सही बुखारी किताबुल जनाज़ व सही मुस्लिम किताबुल जनाज़ में है कि मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिस पर नोहा किया जाए उस नोहा की वजह से उसे अजाब होता है। इस तरह से जो घर वाले रोते पीटते हैं, चीखते हैं, सीना वगैरह पीटते हैं, तो इससे मैयत को अजाब होता है, जबकि मैयत नेक होती है लेकिन आग की वजह से उसे अजाब होता है। इसलिए इस तरह से रोना पीटना चीखना नहीं चाहिए। हाँ, अफसोस एक दिली कैफियत होती है, इंसान के अंदर होती है, आंसू आ जाते हैं, एक अलग मामला होता है, लेकिन उसे और ये भी देखिए ये दिखावा ही होता है। जो इस तरह से रोते पीटते चीखते, उनको असल में दिल में उतना अफसोस नहीं होता, तो सिर्फ लोगों को रियाकारी दिखावा ही करते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है, हकीकत ये नहीं होती। और रियाकारी ये भी शिर्क असगर है। मैयत के घर पड़ोसियों को या कोई भी हो जो उनके रिश्तेदार आस पास हों, उनको चाहिए कि जिस दिन उसके घर मैयत पड़ी हो तो उस दिन उसके घर खाना भिजवाना चाहिए। जैसा कि अब्दुल्ला बिन जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि जब जाफर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफात की खबर आई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अहल वयाल के लिए खाना तैयार करने का हुक्म दिया और फरमाया उन लोगों पर ऐसी मुसीबत आई है या फरमाया ऐसा मौका आया है जिसमें वो खाना नहीं पका सकेंगे। सही सुनन इब्न माजा जुज़ अव्वल हदीस नंबर 1306। दफन के बाद मैयत के घर खाना खाना। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैयत दफन करने के बाद अहले मैयत के घर जमा होना और उनके यहाँ खाना खाना हम नोहा में शुमार किया करते थे। कुछ लोग होते हैं मैयत को दफन करने के बाद उनके घर आते हैं तो बड़ा आप लोग रुकिए भी जाइएगा, मत मिठाई उठाई खा लीजिए, पानी उनी पी लीजिए तब जाइएगा, या बैठ जाएंगे इतना सब बैठ जाएंगे, खाना पीना खा लीजिए तब जाइएगा। तो उन्होंने फरमाया कि ये हम नोहा में शुमार किया करते थे और नोहा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमाया है। मैयत के मुतालिक जो उमूर सुन्नत से साबित नहीं है वो ये है कि मरने वाले के सर के करीब कुछ लोग कुरान रखते हैं जो कि किसी हदीस से साबित नहीं है। मरने वाले के पास पूरा यासीन पढ़ते हैं, ये भी किसी सही सनद से साबित नहीं है। मरने वाले का मुंह किबला की तरफ कर देते हैं, ये भी किसी सही सनद से साबित नहीं। सीने पर लोग हाथ बांध देते हैं, ये भी साबित नहीं। नाक में रुई डालना और पैर के अंगूठे को मिला के बांधना, मैयत की चारपाई के गिर्द बैठकर जिक्र करना, मैयत के पास बैठकर चना रखकर चने पर जिक्र करना, मरने वाले के पास सूरह बकरा तिलावत करना, राहदारी की रस्म यानी मैयत उठाने से पहले गल्ला साथ रखना और तदफीन के बाद गुरबा में तकसीम करना की रस्म अदा करना, हीला की रस्म जैसा कि मैयत उठाते वक्त मैयत पर कुरान मजीद रखना और रखने से पहले उसके बराबर गल्ला या पैसा मौलवी साहब को देना की रस्म अदा करना, ये सब चीजें जो किसी सही हदीस से साबित नहीं है। अब आइए जनाजा, अभी उसके बाद गुस्ल और कफन का जो आपके सामने बताया जा चुका है, उसके बाद होता है कि जनाजा ले चलना। इसके ताल्लुक से जो हदीसें आपके सामने कुछ हदीसें जो आपके सामने बयान करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हक हैं। पहला सलाम का जवाब देना, दूसरा मरीज की इयादत करना, तीसरा जनाजे के साथ जाना, चौथा दावत कबूल करना, पांचवा छींकने वालों का जवाब देना। ये सही बुखारी की हदीस और सही मुस्लिम की हदीस है कि ये 5 हक है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान का। तो उसमें एक हक ये भी है कि जनाजे के साथ जाना चाहिए, तो मुसलमानों को चाहिए कि किसी मुसलमान की मैयत हो तो उसके जनाजे के साथ जाना चाहिए। दूसरी चीज कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो आदमी घर से जनाजे के साथ रहे, दूसरी रिवायत में है जो मुसलमान के जनाजे के साथ ईमान और अज्र की नियत से चले यहाँ तक कि नमाज से फारिग हो जाए, उसके लिए 1 क़िरात अज्र है।
اور جو دفن تک ساتھ رہے، دوسری روایت میں فارغ ہونے تک، اس کے لیے 2 قرات اجر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا 2 قرات کتنے ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بڑے پہاڑ جتنے۔ ایک دوسری روایت میں ہر قرات احد پہاڑ جتنا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جنازہ تیز لے کے چلنا چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ جلدی لے جاؤ، اگر نیک ہے تو ایک بہتر چیز کو اس کی جگہ تک پہنچا دو گے، اور اگر ایسا نہیں ہے یعنی برا ہے تو ایک شر یعنی برائی کو اپنی گردن سے اتار دو گے۔ صحیح بخاری کتاب الجنائز اور صحیح مسلم کتاب الجنائز۔ تو جنازے کو تھوڑا تیز رفتار سے لے کر چلنا چاہیے۔ چوتھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار جنازے کے پیچھے چلے، پیدل چلنے والا جہاں چاہے وہاں سے چل سکتا ہے۔ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز کی حدیث کہ جو سواری سے ہے سائیکل یا موٹر سائیکل یا گاڑی وغیرہ سے، وہ جنازے کے ایک دم پیچھے پیچھے چلے، اور جو پیدل ہے وہ کہیں سے چل سکتا ہے، اگل سے بغل سے آگے سے پیچھے سے کہیں سے بھی چل سکتے ہیں، لیکن پیچھے سے ہی چلنا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ جیسا کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنازے کے پیچھے چلنا آگے چلنے سے اتنا ہی بہتر ہے جتنا تنہا کی بجائے جماعت سے نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اسے احکام الجنائز میں ناصر الدین البانی صاحب نے مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے سے یہ اثر بیان کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے تو آپ کے سواری پیش ہوئی کہ آپ اس پہ بیٹھ کے چلیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرما دیا۔ اب پھر جب واپس ہونے لگے تو پھر سواری پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے، تو آپ سے دریافت کیا گیا کہ پہلے تو آپ نہیں بیٹھے، بعد میں جو ہے اس طرح سے بیٹھ گئے واپسی میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے ساتھ میں چل رہے تھے تو میں بھی سوار پہ بیٹھنا گوارا نہیں کیا، کیونکہ فرشتے ساتھ میں چل رہے تھے، اس لیے میں بھی پیدل ہی چلنا گوارا کیا، اور جب فرشتے واپسی میں فرشتے چلے گئے تو میں سوار ہو گیا۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الجنائز و ترمذی کتاب الجنائز میں۔ جنازے کو پیدل ہی لے چلنا یہی بہتر طریقہ ہے۔ جیسے کہ سواری پہ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ گاڑی وغیرہ سے لے کے بیٹھ کے پھٹ سے چلے جائیں، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کے کچھ اسباب جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جنازہ اٹھا کر لے جانے کی سنت کے مقابلے میں یہ ایک بدعت ہے۔ دوسری چیز کہ جنازہ کو اٹھا کر لے جانا، اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا مقصد آخرت کی جو یاد دہانی ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ جنازے کے ساتھ جانے اور اس کے اجر عظیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ جب سواری جب لے جاتے ہیں تو بہت سے لوگ جانا نہیں پسند کہ بھائی سواری سے بیٹھ کے چلے گئے کیا کریں، تو اس سے بہت سے لوگ محروم رہ جاتے ہیں، جو اس کا اجر ہے کہ 1 قرات 2 قرات کا جو ثواب کا اجر ہے اس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے جس طریقے سے طریقہ کار اور انداز کو پسند کیا ہے، اس کے ساتھ اس طریقہ کار کا دور یا نزدیک کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی مجبوری ہے کہ بہت دور ہے، قبرستان شہر میں ایسی جگہ آپ ہیں کہ کافی دور ہے کہ پیدل چلنا اتنا زیادہ دور جو ہے آسان نہیں ہے، تو وہاں کے ایک مجبوری کے تحت آپ جا سکتے ہیں، لیکن بہتر کوشش یہی کرنی چاہیے کہ پیدل ہی جنازے کو لے چلیں، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اب آئیے نماز جنازہ کے مسئلے پہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز جنازہ کس طرح پڑھایا جاتا پڑھا کے دکھا بھی دیتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ صحیح سنن ابن ماجہ، ناصر الدین البانی، جز اول، حدیث نمبر 1215، و سنن ترمذی و سنن ابو داؤد۔ سورہ فاتحہ نماز جنازہ میں پڑھنا چاہیے، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ بہت سے ہمارے ایسے بھائی ہیں کہ جو نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے فرمایا دیا کہ بغیر سورہ فاتحہ کے کوئی نماز نہیں۔ تو سورہ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ دوسری حدیث، طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز جنازہ پڑھی، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ جب ابن عباس رضی اللہ عنہ فارغ ہوئے تو میں نے انہیں ہاتھ سے پکڑا، ان سے سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، میں نے جوہری قرأت اس لیے کی ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ سنت ہے اور حق ہے۔ صحیح بخاری و سنن نسائی اور سنن ابو داؤد۔ یہ حدیث کی قرأت جور سے بھی کر کے آپ جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں،
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है। इब्न अब्बास ने फरमाया कि मैंने इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ा है कि मालूम हो जाए कि सुन्नत है। सुन्नत वही होता है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कड़क जोर से किया है, इसलिए आप भी जोर से कर सकते हैं। लेकिन धीरे से भी करेंगे तो भी आपकी नमाज होगी, जैसा कि दूसरी हदीस में मौजूद है कि अबू उमामा बिन सहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि नमाज जनाजा में इमाम का पहली तकबीर में अपने दिल में सूरह फातिहा पढ़े, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़े, फिर खुलूसे दिल से मैयत के लिए दुआ करे, इस दौरान कुरान न पढ़े, फिर दाईं तरफ मुड़कर आहिस्ता से सलाम फेर दे। और यह भी मसनून है कि मुक्तदी भी वही करे जो इमाम करता है, यानी आप धीमे से भी दिल में भी पढ़ सकते हैं और बुलंद आवाज से पढ़ सकते हैं, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन चूंकि आज बहुत से लोगों को सूरह फातिहा जो नहीं पढ़ते हैं या बहुत से लोग नमाज का तरीका नहीं जानते हैं, तो उनको सिखाने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि बुलंद आवाज से पढ़ें, जिससे कि वो भी इसको जान लें। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा में ये पढ़ा करते थे। दुआ जो है इस तरह की कई दुआएं हैं, इस दुआ पर ही मैं चूंकि मुख्तसर वक्त है इसलिए ज़्यादा दुआ नहीं बताऊंगा कि अल्लाहुम्मा सल्ली हय्यना व मय्यतना व शाहिदना व गायबिना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उन्साना अल्लाहुम्मा मन अहयतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़यतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तुज़िलना बअदहु। ये दुआ आप नमाज जनाजा में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा भी और दुआएं जो साबित है वो भी पढ़ सकते हैं। और नमाज जनाजा में 4 तकबीर से लेकर 9 तकबीर तक, जैसा कि अहकामुल जनाज़ में शेख नासरुद्दीन अलबानी साहब ने कहा कि हदीस से साबित है कि 4 तकबीर से लेकर 9 तकबीर तक नमाज जनाजा पढ़ी जा सकती है। लेकिन अगर कोई एक तकबीर आप चाहते हैं तो 4 को ही जो है अपनाएं, क्योंकि कसरत से आप में 4 ही तकबीरें कही हैं। उसके अलावा अगर कभी 5 भी, कभी 6, कभी 7, इस तरह से 9 तक आप कभी कभी अदल बदल के पढ़ लें तो सारी सुन्नतों पे अमल हो जाएगी। नमाज जनाजा मस्जिद में भी पढ़ी जा सकती है, जैसा कि अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करते हैं कि जब साद बिन अबू वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु फौत हुए तो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फरमाया कि साद रज़ियल्लाहु अन्हा का जनाजा मस्जिद में लाओ ताकि मैं भी नमाज जनाजा